बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस से मुतल्लिक। 23 सितंबर को ये वाक़या हुआ था, तब से लेकर अब तक ये केस बहुत जो है वो सुस्त रवि का शिकार था, आगे नहीं बढ़ रहा था। और इस हवाले से जो काफ़ी सवालात भी आ रहे थे, लेकिन अब इस केस में सेशन कोर्ट से एक बड़ी जो है वो ख़बर आई है। दो तीन जो है वो चीज़ें आई हैं आज की ही ये खबरें हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो सारा इनाम कत्ल केस, क्योंकि इससे कबल जो फिजिकल रिमांड चल रहा था, फिजिकल रिमांड के दौरान मुल्ज़मान को जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेश किया जाता है, वही उस पर जो है वो उस पर देख रहे होते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन को देख रहे होते हैं। और उसके बाद जब चालान के बाद मामला जो है वो सेशन कोर्ट के पास जाता है, सबसे पहले तो सेशन कोर्ट ने यह डिसाइड करना होता है कि ये केस किसके पास जाएगा। इससे कबल जो वीडियो की थी हमने, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेशन कोर्ट में इससे कबल जो सेशन जज हैं ईस्ट अता रबानी, वो नूर मुकदम केस, बड़ा हाई प्रोफाइल केस, उस केस को सुन चुके हैं। और इसके अलावा उस्मान मिर्जा का केस और इस किस्म के जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस जो है वो इससे पहले सुन चुके हैं और बड़े स्पीडी उन्होंने फैसले किए हैं। अब यह खबर आई है कि ये सारा इनाम कत्ल केस भी सेशन जज ईस्ट अता रबानी उस केस को सुनेंगे, उस केस की समाअत करेंगे। और बहुत अहम है इस मामले में, क्योंकि अता रबानी साहब की अपनी एक इंटेग्रिटी भी है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वो जल्द केस को निपटाते हैं, केस को लटकाते नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइड ये आ गई कि अब ये इस केस का फैसला बहुत जल्द जो है वो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत देर जो है वो नज़र नहीं आ रही हमें। एक तो इसमें ये होगा, आज जो समाअत थी उस समाअत में सेशन जज ईस्ट अता रबानी ने जो मुल्ज़मा है समीना शाह और उसके जो बेटा है मरकजी मुल्ज़म इस केस में शाह नवाज, उसको आज ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। आज वो कमरा अदालत में अदालत के सामने पेश हुए हैं। एक तो अदालत ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये जो ट्रायल है वो खुद वो करेंगे, सेशन जज ईस्ट अता रबानी वो खुद करेंगे, किसी और को नहीं भेज रहे। इसके अलावा जो इस केस की नकूल है, मतलब जो चालान है, इस केस से मुतल्लिका जितनी चीज़ें हैं, वो जो मुल्ज़मा और मुल्ज़िम मरकजी मुल्ज़म है उनको नकूल जो है वो तकसीम कर दी गई हैं, जिसमें इसमें जो इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें होती हैं उमूमी तौर पर वो इसमें शामिल होती हैं और वो पेश की जाती हैं और जो मुल्ज़मान को दी जाती हैं ताकि वो अपना डिफेंस ले सकें। तो आज वो नकूल भी तकसीम कर दी गई है, मतलब ये दूसरा मरला हुआ। अब तीसरी जो बात है इम्पॉर्टेंट इसमें वो ये है कि अब 5 दिसंबर को इस केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की तारीख जो है वो रख दी है। इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है उसने सेशन जज जो है अता रबानी 5 दिसंबर को मरकजी मुल्ज़म शाह नवाज और जो उसकी वालदा है समीना शाह उस पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। तो ये एक, अब ये समझें कि अब ट्रायल बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। इसमें नकूल तकसीम हो गई हैं, फर्द जुर्म आयद होगी, कौन सा जज ट्रायल करेगा वो भी तय हो चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मरला है, इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है इस केस में। सारा इनाम का केस जो है थोड़ा से हिस्ट्री भी बात करें, सारा इनाम के केस जो है वो 23 दिसंबर को ये एक ब्रूटली जो है वो मर्डर हुआ, बड़े जालमाना तरीके से ये जो है वो ये कत्ल किया गया। और उसके बाद इस केस में जो मरकजी मुल्ज़म था शाह नवाज, उसको स्पॉट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार किया था, थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने। और उसके बाद इस केस में जो अयाज अमीर हैं, जो वालिद हैं मरकजी मुल्ज़म के, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको फिजिकल रिमांड के दौरान ही उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया था। अदालत ने ये कहा था कि उनकी हद तक केस नहीं बनता, इसलिए उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद जो मरकजी मुल्ज़म की वालिदा है समीना शाह, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी जो ज़मानत, उसकी जो बेल बिफोर अरेस्ट पे थी, उसने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई, लेकिन अदालत ने वो ज़मानत खारिज की। समीना शाह को गिरफ्तार किया गया, समीना शाह जो है वो जेल में रही। उसके बाद उन्होंने बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो फाइल की और बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल करने के बाद उनको अदालत से जमानत मिल गई। अब वो भी जमानत पे हैं इस केस में। इस केस में जो दो ही मुल्ज़मान हैं, उम्मीद तौर पर ये होता है कि मुल्ज़मान और गवाहान, उनकी लिस्ट जितनी लंबी होती है केस इतना ही जो है वो लटकता है या देर तक चलता है या उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इस केस में ये एक चीज़ है कि इस केस में जो मुल्ज़मान की जो फहरिस्त है, मतलब 2 मुल्ज़मान है इस केस में,
एक मुलजमा और जो है वो उसका जो है वो बेटा है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये केस भी जो हाई प्रोफाइल नूर मुकद्दम केस और जो उस्मान मिर्ज़ा के केसेस हैं उनकी तरह ये केस भी जल्द हमें जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आएगा और इस केस का फैसला भी जल्द आ सकता है। इस केस का जो चालान है उस चालान से मुतल्लिक भी आपको जल्दी ही अपडेट करेंगे कि चालान में पुलिस ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, पुलिस जो है वो क्या केस पेश कर रही है, गवाहान क्या हैं, और ख़ास तौर पर इस केस में दो तीन चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज वाला जो मैटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ड्यूरिंग जो हमें कवर करते रहे हम जब समातें जारी थी तो उस वक्त ये चीज़ सामने आ रही थी कि सीसीटीवी फुटेज का जो क्या मामला होगा और उसके बाद क्या क्या सीसीटीवी फुटेज मौजूद है कि एंट्री और एग्जिट के वक्त क्या होता रहा, कौन कैसे कहाँ पे पहुंचा, किस टाइम पे पहुंचा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इस केस में डायरेक्टली आप ये कहें कि स्पॉट पे किसी बंदे ने ये वक़ुआ होते देखा हो तो उस तरह का कोई गवाह जो है वो मौजूद नहीं है। अभी तक की जो इतलात हैं पुलिस की तरफ से जो इतलात आई हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो फार्म हाउस है वहाँ पे एक तो मरकज़ी मुल्ज़म की वालदा मौजूद थी और दूसरा मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो ख़ुद मौजूद था जिसने ये एक्ट किया है। तो इसमें वो डायरेक्टली वो जो जिसने देखा हो ये वक़ुआ होते देखा हो कोई गवाह मौजूद नहीं है। जो इसमें जो गवाहान है या इसमें दीगर जो चीज़ें हैं या जिन सबूत हैं इसके इससे मुतल्लिक़ जो फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स हैं या ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अला कत्ल जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिया था। तो उन तमाम को मद्देनज़र रख कर ही अब इस केस का फैसला होना है। अब देखेंगे कि केस किस रुख जो है वो इख्तियार करता है। लेकिन एक जो है वो एक पॉजिटिव खबर मैं ये कह सकता हूँ कि एक 2 मंथ के बाद अगरचे ये खबर आई है लेकिन एक बड़ी खबर है कि बाकायदा तौर पर इस केस का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। अब इस केस में नकूल तकसीम हो चुकी हैं। 5 दिसंबर को इसमें फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद के एक मराहिल हैं, उस मरहले गुजरने के बाद ये जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। और एक और ख़बर ये है कि ऐसी खबर भी आ रही है कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो ज़मानत की कोशिश भी कर रहा है कि उसको ज़मानत दे दी जाए जब तक कि ट्रायल मुकम्मल नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि जो इस स्टेज पे कि जब इतना हाई प्रोफाइल केस भी है, हाई प्रोफाइल केस होना या ना होना तो चले ज़मानत में वो मैटर इस तरह नहीं करते कि अदालत की स्वाबदीद होती है। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि अदालत इस केस को निपटाने पर जो है वो जोर देगी कि जल्दी निपटा दिया जाए कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको ज़मानत दे दी जाए। लेकिन जो उसकी तफसीलात भी होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें क्या अपडेट है और क्या अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है और आगे जो है वो इस केस में क्या होने जा रहा है। ये थी आज की हमारी वीडियो। इस मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।